बचा दिया। वो पुष्प वाटिका में पहुंच करके और घर पहुंच गए। तो सिंहिका ने कहा, बोले तुमसे जरा सा काम नहीं हुआ। कह रहे थे हम समुद्र में फेंक आए, वो तो पुष्पों की उसमें बाग में मिला है। यानी मायके में भी जो दौड़ पड़े उन्हीं का नाम सिंहिका है। मैं माताओं का अपमान नहीं कर रहा हूं, न ही शास्त्र विधि से अलग होकर के वार्ता कर रहा हूं। माताओं का भी स्वरूप होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं जो पत्नी कभी अपने पति से क्रोध में बात ना करे वो पत्नी नहीं। सावधान, कहोगे महाराज अब तो पीठी में हल्दी लगवा दोगे, हैं? अर्थ क्या है? यदि घर में कोई सामग्री नहीं है तो क्या माता कहेगी नहीं? अब इसे तुम झगड़ा मान लो तो मान लो। हमारे एक आज सम्मत 2083 चल रहा है। जब ये सम्मत प्रारंभ हुआ था उस समय हमारे राजा भर्तरी के छोटे भाई राजा वीर विक्रमादित्य, आप लोग जानते हैं, पुरानी कथाओं में जानते हैं, राजा वीर विक्रमादित्य के बड़े भाई कौन? भर्तहरि महाराज। भर्तहरि जिनकी उज्जैन जाए तो भर्तहरि में एक उसके क्षिप्रा नदी के किनारे एक गुफा के नाम दिया गया है कि यहाँ उन्होंने तपस्या की थी, भर्तहरि गुफा के नाम से। तो उनके राज्य से आज 2083 आया है। विक्रमादित्य ने जब राजगद्दी संभाली, चूंकि उनके बड़े भाई अमर हो गए, उन्होंने लिखा अपने शास्त्र में, पहली रानी मुझसे क्रोध करती थी, दूसरी रानी मेरे साथ बाहर जाती थी लेकिन मुझे वहां भी बहुत समझाती थी, युद्ध भूमि में भी मेरा साथ देती, लेकिन तीसरी रानी मुझे कभी कुछ नहीं कहती है। इसलिए 2 रानियों का त्याग कर दिया, तीसरी रानी को महलों में रखा। भाई ने समझाया लेकिन भाई की बात पत्नी के आगे कमजोर लगती है। क्या है? बहुत खतरनाक बातें निकलती हैं। मैंने कल ही कह दिया था, काफी ऐसी बातें निकलेंगी कि बिल्कुल छू के निकल जाएगी, है? अभी भी मौका है। तलवार तो लग रही है लेकिन हल्का सा घाव कर रही है। तलवार क्यों लग रही है? बातें ऐसी हैं, इन चर्चाओं को सुनाने में लोग भय खाते हैं। आप लोगों के बीच में मुझे भय खाएगा, जो लिखा है वो बता रहा हूं। भर्तहरि कहते हैं कि मेरी तीसरी पत्नी ने मेरा कभी विरोध नहीं किया और वही उनके वैराग्य का कारण बनी। वही पत्नी वैराग्य का कारण बनी, जिसने कभी नहीं डांटा। जो घर देख के चलेंगी वे जरूर तुमसे क्रोध करेंगी। घर में सब्जी नहीं, फोन कर रहे हो मटर पनीर बनाना, वो कहेंगी ये चले आओ तुम यहीं हम बनाएंगे। तुम घरे आओ, बस आधा घंटा लगे हम तुम वहीं बना दे। तो ये झगड़ा नहीं है। क्रोध कब आता है? जब घर में कोई सामग्री नहीं होती। माताओं का यही धर्म है। भले ही आधा किलो चना की दाल रखी रहे, कहें घर में 2 दाना नहीं है और कोनो आ गए तो क्या करो? ये क्रोध नहीं कहा गया है। जो पत्नी कभी अपने पति से कुछ नहीं कहती है वो पत्नी है नहीं, वो धर्म पत्नी नहीं है, वो गृहिणी नहीं है। पंडित जी शादी करवाते हैं तो उस समय 5 वचन ये भी लोग मानती हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं। इन्होंने मांगा है कि जहां हमारे पति का अपमान होगा मैं वहां नहीं जाऊंगी, लेकिन ये लोग वहीं जाएंगे। क्या यहाँ के भले न जाती हूँ लेकिन समाज में तमाम व्याधियां आती। भोले बाबा की कहो, तुम लोग काहे को कह रहे हो? हम भोले बाबा को कह दे रहे, ठीक है ना, वो नहीं बुरा मानेंगे। भोले बाबा का अपमान हुआ लेकिन माता जी नहीं मानी, इसलिए कह दिया। आप लोग तो बहुत पीछे हो। पति का अपमान हुआ, माता जी कहती हम जरूर जाएंगे, भोले बाबा ने कहा मत जाओ। तो वो घर नहीं चलते हैं। शास्त्र क्या कह रहे थे कि जहां पर यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी का भी पूजन है, ये कन्याओं का पूजन है। लेकिन जब यही क्या करेंगी, अपने वस्त्रों का न्यून रूप धारण कर लेंगी तो कौन सम्मान की दृष्टि से देखेगा?
जब उनके अंदर ये भावना ही नहीं रहेगी कि हम जिस मिट्टी की हैं इसी मिट्टी में मिलना है, तो बीच में हम अपना क्यों रूप यौवन क्यों हम किसी को दिखाएं? रूप यौवन को दिखाने में मर्यादाएं नष्ट हो रही हैं, लेकिन जब पैसा होता है तो रूप यौवन दिखाने में बड़ा आनंद मिलता है। इस कारण आज नारी का पूजन नहीं हो रहा है, आज उसका बंधन नहीं हो रहा है। नारी अपने हाथों हाथ गिर रही है। क्यों? थोड़े से लोभ में। खराब बात तो क्या है? माता पिता कितना समझाते हैं, बेटी को पाल पोस के बड़ा करते हैं, और जब मायके से फोन आता है ससुराल से, आज हमें पतिदेव ने मारा है, तो पिता कहता है हम आ रहे हैं। बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन वो 3 दिन तक जाते नहीं है। फिर फोन आता है, बोले बेटी तुम्हारे झगड़े को हम क्या दूर करें, हम तो तुम्हें उनको दे चुके हैं, अब हमारे घर से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। रिश्तेदारी है, आ सकती हो जा सकती हो। जहां पर ये बातें नहीं मानी जाती हैं वहीं पर अनर्थ हो जाते हैं, दोनों घर बर्बाद हो जाते हैं। बोले गर्गा